आखिरी क्वेश्चन 5 और 7 का ही किया था ना, या कोई और किया था? कौन सा किया था? 5 और 7 वाला याद आ गया है ना? अरे एक मिनट, सीपीएस अगला क्वेश्चन लिखिएगा 4 डाइसेस आर रोल्ड। ये कई बच्चे मेरे पास में आए थे कि सर डाइसेस वाली प्रॉब्लम नहीं बताई आपने। मैंने कहा था ये अपने आप उठ जाएगी और बेहतर उठेगी। 4 डाइसेस आर रोल्ड है ना साहब? कितनी डाइसेस? 4 डाइसेस। आप में से किसी को अगर नहीं पता हो डाइसेस का मतलब होता पासे, है लूडो वाली डाइसेस होती है ना। एक पासे पे कितने अंक होते हैं? 6 है कि नहीं? 6 अंक होते हैं। इसका मतलब एक पासे की थ्रो पे कितने आउटकम? 6। तो 2 की उस पे 6 की पावर 2। पहले वाले पे 6, फिर दूसरे वाले पे भी 6। 2 हाथों से फेंका ना, पहले पे 6, दूसरे पे 6 आउटकम है कि नहीं भाई? नहीं आया समझ में? अब मैंने हाथ पैर तीनों से फेंका, नहीं आया तो 6 इंटू 6 इंटू 6। नहीं आया समझ में? नहीं मुंह से मुंह से तो मैं एक साथ ही फेंक दूं है ना, तीनों के तीनों। हाँ आगे की बात सुनो। आगे की बात है क्या है? आगे की बात ये है कि कहानी को समझना। ये ठीक वैसे जैसे 2 कॉइन के आउटकम 2 की पावर 2। 3 कॉइन से कितने आउटकम? 2 की पावर 3। याद आया? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल वगैरह। याद? लास्ट में टेल टेल टेल, वो जो अपन ने करा था शुरू में, मैंने कहा था ना फिजिकल गिन करके। भूल गए? मेरे लिए आप तैयार होके आए करो बिल्कुल, है ना? याद रहेगा। 4 डाइसेस अगर मैंने उछाली तो पहला क्वेश्चन है साहब, पहला क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हाँ साहब कितने? 6 की पावर 4। बेहतरीन काम बेटे। 1296 और नजदीक पहुंच जाता हूं। लो 1296 है ना साहब? सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन विच no dice exhibit, ठीक है? 5 कितने तरीकों से किसी भी डाइस ने 4 डाइस उछाली, उनमें से किसी भी डाइस ने 5 ही नहीं दिखाया, ठीक है? तो मान लो 5 कब नहीं दिखाएगी? ऐसे फेंकोगे तो दिखाएगी यार कोई तो। हमने एक काम किया, 5 का अंक ही उड़ा दिया। नहीं है समझे? हमने मिटा दिया 4 डाइसों से। अब हमने कहा अब उछालो देखें कैसा आता है 5। नहीं आएगा ना 5। अब कितने आउटकम आ सकते हैं? 1 से 5, तो 4 से 5 की पावर 4। आई बात समझ में? तो सर लेकिन 5 का अंक उड़ाया तो 5 की पावर 4, और 4 का अंक उड़ाते तो 4 की पावर 5। नहीं 5 की पावर 4 आया। कोई भी एक अंक घटा दो तो उड़ाया, उसके सिवा बाकी बचे 5 तो दिखा रहा है। नहीं आया तो 5 की पावर 4। अब आ जाओ सी पे, राइट है? सी क्या कहते हैं? एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट, ठीक है ना? 5 किसी एक डाइस ने कह दिया नहीं यार मैं तो दिखाऊंगी। कितने तरीके से हो सकता है ये? क्या सिखाया था? एटलीस्ट 1, टोटल माइनस नन। नन का मतलब होगा नो डाइस, है ना? नो डाइस, ठीक है ना? शोज 5। कितने तरीके ऐसे हो सकते थे जिनमें टोटल कितने तरीके थे? टोटल तरीके थे 6 की पावर 4। उसमें से 5 नहीं दिखाने वाले तरीके हटा दो। नहीं है समझ में? 5 नहीं दिखाने वाले तरीके हटा दो तो बाकी सारे वो तरीके रह जाएंगे जिनमें किसी ने तो 5 दिखाया। नहीं आया समझ में? किसी ने तो 5 दिखाया। टोटल तरीकों में से 5 नहीं दिखाने वाले सारे तरीके हटा दो। जिन्होंने किसी ने 5 ही नहीं दिखाया वो सारे तरीके हटा दो तो बाकी सारे तरीके वो रह जाएंगे जिन्हें 5 दिखाया गया था। नहीं आया? अब ये चीज समझने की बात है। 5 की पावर 4, इसका मतलब 5 की पावर 4 होता कितना है? 625। तो 1296 माइनस 625 कर देना है ना।
बहुत ही काम की चीज। नो डाइस शोज 5, टोटल माइनस नन, नन माने नो वन, नो वन इज रिप्रेजेंटिंग 5, है ना भाई। नेक्स्ट पे आता हूं, ठीक है। अगला है फॉर ए सेट ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन लिखेगा, साथ साथ लिखते चला। फॉर ए सेट ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स, 5 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, no student has written for a set of 5 true false type questions, no student has written all correct answers, all correct answers, and no two student has written all same answers. No two student has written all correct answer. So no two student has written all same answers. What is the strength of the class? What is the strength of the class? हाँ भाई, एक मिनट, ये ऐसे ही याद नहीं करो, पहले मेरे से मिलाओ आप। कितने लोगों को याद है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कॉइन, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए, नहीं, एक कॉइन, कॉइन के अंदर क्या क्या आंसर होते हैं, हेड और टेल, और इसमें क्या क्या है, ट्रू फॉल्स, है ना। कितने क्वेश्चन है, 5, 5 क्वेश्चन के साथ में ठीक वैसे ही व्यवहार होगा जैसे 5 कॉइन हो। 5 कॉइन से कितने आउटकम संभव है, 2 की पावर 5। तो 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से भी कितने आउटकम संभव थे, 2 की पावर 5, माने 32 OMR बनती, हाँ या ना। उनमें से कितनी OMR प्योर करेक्ट होती, 1। इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने, सेकेंड लाइन पढ़िएगा, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, किसी भी स्टूडेंट ने सारे सही जवाब नहीं दिए, माने सही जवाब वाली कितनी मार्कशीट थी, 1, उसे हटा दो, बाकी बचे हुए सारी मार्कशीट हैं। इसका मतलब क्लास में कितनी मार्कशीट हुई, 31 मार्कशीट तभी हो सकती है जब स्टूडेंट कितने हो, 31। नहीं आया समझ में। सो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 31। अरे एक बार मैंने एक बात बोली थी, 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, मैंने कहा था उसमें कितने आउटकम संभव हैं, 10, कितने, 2 टू द पावर 10, माने 1024 तरीके से OMR भरी जा सकती है। उनमें से सारी सही वाली कौन सी है, 1। तो बाकी बची कौन है, जो जिनमें 1 या 1 से ज्यादा गलत है। यहां इसने यही बोला है क्वेश्चन के अंदर, मैंने वही बात जो उस समय बोली थी मैंने आज क्वेश्चन के तौर पे दे दी। तो लिख लीजिएगा, पहली बात है ना, टोटल, ठीक है ना, OMR पॉसिबल्स, कितना, 2 टू द पावर 5, 1 out of them, 1 out of them is totally right, totally correct, and no one has failed, ठीक है ना, no one has failed, all correct. So 32 minus 1 बोले तो 31 टाइप्स ऑफ OMR। इसका मतलब 31 प्रकार की OMR हैं। टोटल तो 32 OMR होती, वैसे तो होनी 32 चाहिए थी, लेकिन एक जो पूरी तरह सही थी वो है ही नहीं। इसका मतलब 31 OMR है, और अगर 31 OMR है तो बच्चे भी 31 हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू 31, स्टूडेंट इन क्लास इक्वल टू 31। बेटा बहुत ही काम की चीज।
क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है किन्हीं भी दो स्टूडेंट ने एक जैसी ओएमआर नहीं भरी है। हाँ, रिपीटेशन हुआ ही नहीं, हर दूसरा आदमी अपने से अलग ओएमआर पे बैठा था। ठीक है, अगले बात हो, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला नेक्स्ट टाइटल पे आ रहा हूं। ठीक है, रैंक प्रॉब्लम और डिक्शनरी प्रॉब्लम। राइट है भाई, रैंक और डिक्शनरी प्रॉब्लम, आइए इस पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रैंक प्रॉब्लम और डिक्शनरी प्रॉब्लम। क्वेश्चन है, हाउ मेनी words can be made by knife। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। फाइंड रैंक ऑफ नाइफ। ठीक है भाई, किसी ने पूछा कि नाइफ से कितने शब्द बना सकते हैं आप। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं नाइफ से कितने शब्द बन सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, है ना। पहली बात तो नाइफ से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे 5 अल्फाबेट के होंगे। अगर 5 अल्फाबेट के होंगे तो हर जगह के लिए कितने लोग तैयार है। पहली जगह को कितने जने भर सकते हैं, 5, अगली जगह को 4, अगली जगह को 3, अगली जगह को 2 और अगली जगह को 1, बोले तो फैक्टोरियल 5 आया ना। और फैक्टोरियल 5 बोले तो 120 टाइप्स ऑफ वर्ड हो सकते हैं। कहानी पकड़ में आई आपको? नहीं, रिपीट नहीं, सिर्फ नई से ही एक 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 करके नए नए शब्द बनाने, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अच्छी चीज टाइम से पूछ लिया आपने। ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। ठीक है, पहली बात अब समझना। अब यहां से रैंक प्रॉब्लम में शुरू करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से पकड़ना। पहली चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, 120 अलग अलग शब्द बन सकते हैं नाइफ से। ठीक है ना। मान लो ये दुनिया ऐसी होती कि जिसमें 26 अल्फाबेट होते ही नहीं, अल्फाबेट ही 5 होते, तो जो डिक्शनरी बनती वो कितने उसकी बनती, रिपीटेशन तो है ही नहीं, डिक्शनरी बनती 120 शब्दों की। माने एक तरह से किसी ने लाइन के अंदर 120 शब्द लिख दिए हो। राइट है कि नहीं? अब कैसे कहानी चलती, कहानी बिल्कुल वैसे ही चलती जैसी अभी चल रही है, समझना। मान लो 120 वाली डिक्शनरी है, 120 वाली डिक्शनरी में पहली चीज जो सबसे पहले पकड़ में आती है वो ये कि इनका क्रम क्या रहेगा, ऑर्डर क्या होगा नाइफ के अंदर। पहले सबसे पहले कौन चमकेगा, के, अगले नंबर पे कौन होगा, आई। तो सोचो जरा, फिर सबसे पहले नंबर पे ई आना चाहिए। सोचो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, ई, फिर कौन आएगा, एफ, फिर कौन आएगा, आई, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, एन। समझ में आया? ऐसे डिक्शनरी खुलेगी। पहले ई पे सारे शब्द, फिर सारे शब्द किसके, एफ के, फिर सारे आई के, फिर सारे के, फिर सारे एन के। अब जरा यहां भी समझना कैसे खुलेगा डिक्शनरी, कैसे खुलती है। देखिए आपने, है ना, पहले खुलता है के पे चल रहा हूं मैं, के, राइट है। के बाद के से के सारे के सारे नंबर में पहला आदमी कौन होगा, के। मानो के वाला पन्ना खुल गया, सारे उसमें पहला नंबर पे आदमी कौन होगा, के। और बाकी बचे पीछे 4 जगह खाली है ना, तो 4 जगह को भरने के तरीके फैक्टोरियल 4। अरे याद है ना, 4 3 2 1, माने कितने शब्द बन सकते हैं, 24। कितने, 24। तो के वाले पन्ने पे 24 अलग अलग नंबर लिखे होंगे। नहीं आया समझ में? जैसे आपको याद हो ए पे चालू होता तो ए के तुरंत बाद क्या आता है, बी। माने ए पहले नंबर पे रहेगा, लेकिन सबसे पहले वो नाम आएंगे जिनमें बी होगा, फिर वो आएंगे जिसमें सी होगा, फिर डी वाले, ए डी, फिर ए एफ, फिर ए आई, फिर ए एम, फिर ए एल, फिर ऐसा ए जेड तक। राइट है कि नहीं? फिर वो इधर का रुक जाएगा। अब ए बी लॉक हो गया, फिर वापस ए चालू होगा, फिर बी चालू होगा, फिर सी चालू होगा, ऐसा चलता रहता है ना। तो बिल्कुल वही सीन चल रहा है। अब डिक्शनरी खोल के खड़े हो, आपने डिक्शनरी बनाई इसको लेकर के। अब डिक्शनरी में 120 शब्द हैं, क्या नाइफ ठीक 120 होगा या बीच में कहीं आ चुका होगा, बीच में कहीं आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि के तो चौथे नंबर पे खुल गया था। नहीं आया समझ में? तो 100% बात है, एन के पास 24 आदमी थे,
हर किसी के पास 24 आदमी है, तभी तो टोटल 120 हुए। इसके 24, इसके 24, इसके 24, इसके 24, इसके 24। इसका मतलब नाइफ तो के पे आया था, तो 24 से तो पहले ही होगा। अब प्रॉपर तरीका क्या है वो सुना। सबसे पहले डिक्शनरी खोली, वो लोग चालू हुए जो ई से स्टार्ट होते थे, ई से स्टार्ट होते थे और पीछे 4 डब्बों में कुछ भी भरा हो सकता था। राइट है भाई, हमको ई से नहीं देखना था क्योंकि नाइफ तो किससे चालू होता है, के से। तो इसके टोटल कितने आदमी थे, 24। मैंने हटा दिए, मैंने कहा जाने दे, 24 पार हो गए। फिर मैंने अगला पन्ना खोला, अगला पन्ना किसका खुला, एफ का। एफ से शुरू होने वाले शब्द कितने थे, फिर से 24। मैंने कहा जाने दे यार, ठीक है, मेरे को एफ भी नहीं देखना। मैं फिर खोला किसको, आई को। आई को खोलते ही फिर कितने शब्द और जुड़ गए, 24। मैं 72 अलग अलग जा चुका हूं। अब खुला अगला पन्ना किसका, के का। ओ गुड, मैंने कहा के में ही कहीं मिलेगा। राइट, के का मिलते मैंने के पे लॉक खोल दिया। मैंने कहा अब आगे जाने दे। के के तुरंत बाद में इस जगह पे कौन बैठा, ई, और पीछे के 3 नंबर में कोई भी हो सकता था। इसको भरने के तरीके बोलो, 3, इसको 1, 3 2 1 माने 6। राइट है कि नहीं भाई। मेरे को के बाद ई चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। नाइफ में के बाद क्या चाहिए, एन। मैंने ई को पार कर दिया, मैंने कहा जाने दे, 6 इनको भी निकल दे। के बाद अगले पे आता हूं, अगले पे कौन आया, एफ। मुझे चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, लेकिन इसके भी 6 पार हो गए। अगला वाला के बाद कौन चढ़ा, आई। क्या मुझे आई चाहिए था क्या, नहीं, तो मेरे पास क्या 6 और पार हो गए। अब के बाद कौन आएगा, एन। और एन के आते ही मैंने इसे रुकवा लिया। नहीं आया समझ में, बात पकड़ में आई, मैंने तुरंत रुकवा लिया। के बाद के आया क्या, आएगा ही नहीं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है। पकड़ मारिए कहानी। तो के बाद आया एन। एन क्या था, मैंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अब मेरे को पता है कि इन 3 में से पीछा करना है। अब के एन के बाद में पहला आदमी कौन चढ़ा, ई। याद आया, एन तो लॉक हो गया। मैंने कहा एन लॉक हो गया भाई, के एन लॉक हो चुका है। ई के बाद 2 जगह कौन, 2 जगहों को भरने के कितने लोग, 2 है ना, 2। रेड है ना भाई। क्या मुझे ई चाहिए था, नहीं, तो फिर मैंने के एन के बाद और चला। मुझे अगले नंबर पे क्या चाहिए बोलो, एफ। एफ चाहिए क्या, उसके भी 2 और छाटे। मैंने कहा जाने दे तू तो और आगे जाने दे, के एन। अगले पे आता हूं, अगला कौन, आई। आई होते मैंने कहा रोक दे, इसका खर्चा बेटा। सही कि नहीं। अच्छा, अब इस जगह पे क्या क्या हो सकता था, ई एफ, या तो ई एफ या एफ ई। और मुझे कौन सा चाहिए था, एफ ई, लेकिन उसके लिए ई एफ तो पार करना पड़ता। तो टोटल कितनी और चढ़ गई, 2 और चढ़ गई। अब जरा गिन लो, 72, ठीक है, प्लस 18, 90, 90 और 6, 96। तो इसका मतलब रैंक ऑफ नाइफ इज इक्वल टू 96। ठीक 96 नंबर पे है ना, एफ ई आ गया था। कहानी पकड़ में आई। ये तो हुआ प्रॉपर तरीका। प्रॉपर तरीका तो ये क्या आपको दिखी, जो चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, एक एक चीज एक एक जने को दिखी कि नहीं दिखी, कैसे खुला होगा पन्ना, ये आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग ऐसा इतना भारी काम नहीं करते। हम क्या करते हैं ना, इसका एक छोटा तरीका ढूंढ रखा है हमने। कैसे छोटा तरीका, उस पर आता है। जरा नाइफ के ऊपर बात करके दिखाता हूं। अगर मुझे नाइफ चाहिए तो मैं पहले इसे क्रम में लिखता हूं। कैसे क्रम में लिखते हैं देखो जरा, ई एफ आई के एन लिख लिया। लिखने के बाद तरीका सीखना, सबसे पहले यहां 0 चालू करो, 0 1 2 3 4। बात पकड़ में आ गई या नहीं आई। अब समझना, के कौन से नंबर पे है, 3। उसके बाद कितने जने, 4। तो के बाद भरने के 4 जन। राइट है, के को भर दिया। फिर चलो प्लस, राइट है। अब एन पे जाओ, जैसे के आया तो के को काट देना भाई। के को काटते ही नंबरिंग नए सिरे से चालू होगी। कितनी, 0 1 2 3। अब एन का कौन सा नंबर, 3। और इसके बाद पीछे लोग कितने, 3। तो 3 फैक्टोरियल 3। आई बात पकड़ में। अच्छा, प्लस अब आ गया आई, इसका भी नंबर कट गया है ना। अब आई ऊपर से तो कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई, तो के एन आई चल रहा है भाई। आई कौन सा नंबर पे, 2। तो यहां लिखता हूं 2, और पीछे के लोग कितने, तो 2 के लिए फैक्टोरियल 2। अगले वाले पाता हूं, अगला कौन, एफ। एफ का नंबर, आई भी हटा दूं, एफ का नंबर 1 इंटू पीछे वाला लोग कितने, फैक्टोरियल 1। और जब आखिरी बच जाए ई, ठीक है ना, तो 0 नहीं लिखना, उसके लिए लिखना डायरेक्ट फैक्टोरियल 0। उसका क्रम नहीं लेते, डायरेक्ट लिखते हैं फैक्टोरियल 0, दैट इज 1। अब आ जाओ जरा गिनते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बोले तो 24, 24 इंटू 3 72, फैक्टोरियल 3 बोले तो 6, 6 इंटू 3 18, प्लस 2 इंटू 2 4,
प्लस 1 याद है ना, फैक्टोरियल 0 1। अरे भूल गए क्या? अच्छा कुल मिला के कितने हो गए ये सब, कितने हुए 90, और ये कितना हुआ 96 फ्रेंड। आगे का नहीं पकड़ में, यानी यही 96 फ्रेंड। फटाफट पहले आप यहां तक लिख लो। ओके भाई, हाँ अगला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई, और अपने में से किसी की रैंक निकाल लेते हैं मन, है ना। हाँ तुम्हारा क्या नाम है? हाँ इसका, हाँ सर्वेश। हाँ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। SARVESH है ना भाई। नहीं मेरे लिए और भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं ये भी नहीं लेंगे अपन, है ना, इसमें डबल S है, मैं जानबूझ कर रोक रहा हूँ, है ना। कोई और नाम? हर्ष। हाँ एक ही बारे में आ जाएगा ना, लेकिन उसमें भी 2 H है। और आसान? राजन। अरे वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, RAJN। हाँ हाँ, और सोचो और सोचो। अच्छा ले भाई, मेधा, है ना भाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये देखो ना कितने सिंपल है, यही ना। हाँ भाई चलो इसकी रैंक निकालते हैं, ठीक है। हाँ अब जरा समझना, ये कुल मिलाकर के कितने उससे बनी? 5 बोले तो फैक्टोरियल 5 बोले तो 120, है ना, टोटल पेजेस होते हैं, ठीक है। अपने को तो कटाकट कर रैंक निकाल गया था ना। सबसे पहले कौन होगा? A, है ना, फिर कौन? D, फिर कौन? E, फिर H और फिर M, राइट है भाई। अच्छा 0 1 2 3 4, है ना भाई। 0 1 2 3 4 हो गया। अब जरा इस M के बारे में बात करते हैं, आओ। हाँ भाई आप निकालोगे? चलो आप निकालो, चलो देखें हो जाएगा। अरे हालांकि रिपीटेशन में भी कोई मुश्किल नहीं है, रिपीटेशन जब आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि बकवास बात थी। फिर आप अपनी अपनी निकालना रैंक। भाई खटाखट खत्म करें, अगले पे चलो। मैं शायद आपको हो सकता है 5 या 10 मिनट ज्यादा देर तक पढ़ाऊं, पहले से ही बता रहा हूं, है ना। किसी तरह की कोई तलब हो, पान बीड़ी तंबाकू, तो रोक लेना, है ना। कैसे भी तलब शौक बड़ी चीज है, बिल्कुल अभी मिला लेते हैं, ठीक है। आजा। हाँ भाई पहली बात, M के नाम पे कितने? 4, पीछे कितने? फैक्टोरियल 4, ठीक है भाई। 24 × 4 96 तो यही हो गया, है ना भाई। अब आया कौन? E के नाम पे किसके? M हट गया, है ना भाई। E के नाम पे आया 2 और इंटू फैक्टोरियल 3, राइट है भाई। अच्छा अब E हट गया, E के हटते ही नए सिरे से रैंकिंग होगी 0 1 2, है ना भाई। अब आया H के नाम पे कितना है? 2 इंटू फैक्टोरियल 1, राइट है। और A के नाम पे कितना? फैक्टोरियल 0। अरे नहीं आया समझ में? सही है ना भाई, 2 इंटू फैक्टोरियल 0। कुछ चमत्कार कर दिएगा अपने। हाँ कोई चमत्कार मेरे को भी लगा कुछ किया है। कितना? E का कितना हुआ? 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बराबर, राइट है। H पे आता हूं। अच्छा D का तो निकाला ही नहीं अपने, है ना। D का कितना है ना। D के नाम पे एक सेकंड, D का नंबर है 1 इंटू फैक्टोरियल 2। अच्छा और H के नाम पे क्या हो गया? H के नाम पे D हटेगा तो वापस 1 चढ़ा, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0। आइए साहब 96 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, है ना भाई। कितना हो गया? 4, और ये 16, और ये हो गया 112, ठीक है। तो चलें अगले पे, है ना। अब जरा अगले पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ GARRANE गैरेन, ठीक है ना, फ्रॉम लेटर अरेंज। किसी ने अरेंज के शब्दों को तोड़ मरोड़ के गैरेन बनाया, है ना, और पूछा गैरेन की आप रैंक बताएं क्या होगी, ठीक है ना। हमने कहा बिल्कुल अभी बताते हैं साहब। इस पूरी कहानी में कोई चीज एक बार नहीं बल्कि 2 चीज 2 बार है। तो अगर मैंने ये निकाल दिया तो चाहे हर्ष हो चाहे सर्वेश हो, सबका रैंक बनेगा, सही ना भाई। लेकिन कहानी को आपको ध्यान से पकड़ना है,
रेडी, मैंने यहां लिख दिया GARRANE, गैरेन के लिए मैंने स्पेस बना लिया। अब आइए अरेंज को लिखने का तरीका देखेगा। अरेंज 2 बार A, ठीक है, A के बाद आएगा कौन, G, राइट है ना भाई, E, फिर आएगा G, फिर आएगा N, फिर आएगा R और फिर वापस R। देखा आपने, जो भी रिपीट हुआ उसको उसके बाजू बैठाया। हालांकि रिपीट को बाजू जरूर बैठाया, लेकिन सीन समझना, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा लूंगा मैं। काउंटिंग का तरीका देखा आपने, नहीं देखा, ठीक है, चीज दिख रही है कि नहीं। अब जरा जो जी पे बात करता हूं, जी का नंबर 3, पीछे के कितने लोग बच गए भाई, 6, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 6 प्लस, अब ए पे आ जाओ, ए, जी के कटते ही जी हटा, जी के हटते ही वापस नए सिरे से नंबरिंग आ गई, 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5, राइट है भाई। अच्छा अब जरा ए पे आ जाओ, ए की बात करता हूं, ए के नाम पे कितना चढ़ा, 0, लेकिन सुनना जरा, 0 और पीछे, 0 के पीछे कितने लोग, 5, तो 0 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे में, सुनना, बटे में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 किसके कारण, 2 बार ए आया, अरे 2 बार ए आ रहा है ना, पूरी कहानी में 2 बार ए और 2 बार आर है। कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आया, 2 बार ए 2 बार आर, तो सर यहां आएगा कि नहीं आएगा, सर यहां भी तो आना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है, राइट है ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आपने अभी तक देखा नहीं है ना ये सब चीजें, इसलिए ये मेरे लिए भी अब ये चैलेंज हुआ था यहाँ पे आकर के। उल्टा हम पूछते हैं इस जगह आकर के, बेटा बेटा सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, अब आपसे क्या पूछूं, है ना, आपको पता ही नहीं सर जो लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं अभी, तो आपको पता नहीं है। ये 2 किसके कारण, जी के बाद में 2 बार ए आ रहा है ना, और 2 बार आर आ रहा है, तो 2 बार ए के कारण 2 बार आर के कारण, लिख दो भाई, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। अच्छा सर, मतलब ये कि जो रिपीट होता है उसमें डिवाइड करते हैं, हाँ जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करते हैं। अच्छा सुनना, नीचे 0 इंटू फैक्टोरियल 5, रेडी, अरे दर्दनाक तो नहीं रहा ना, है ना। अच्छा नीचे कितना, फैक्टोरियल 2, अरे सर 1 उड़ गया, हाँ ना, एक काम में आ गया ना, एक नहीं आया, और वैसे भी 0 है, ठीक है, तो कुछ होना तो नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। और ये 2 किसका, आर का, प्लस अगली बार कौन चढ़ा, आर खुद ही आ गया कि लो मैं आ गया, ठीक है, लेकिन ये हट चुका था। अब 0 इसका, 1 इसका, 2 इसका, 3 इसका और 4 इसका। सर कौन सा वाला आर चढ़ाओगे पहले, ऑब्वियस ही बात है 3 वाला, तो मैंने यहां पे लिखा कितना, 3 इंटू में कितना, पीछे कितने लोग, फैक्टोरियल 4, और यहां पे फैक्टोरियल 2, ओके, एक मिनट, फैक्टोरियल 2, सुनना सुनना सुनना, अरे मैं कहता हूं यहां फैक्टोरियल 2, अगर मैंने कहा यहां फैक्टोरियल 2 तो आपका दिमाग किस पॉइंट पे अटका, वो बताओ आप, तो मैं उसे करेक्ट करूंगा ए पे, तो सर यहां पे भी, अरे बोलो ना, अरे डायलॉग नहीं आया, मैंने आधा फेंका, आधा आपने वापस नहीं फेंका, नहीं आया समझ में। अरे सर अगर आप यहां फैक्टोरियल 2 लिख रहे हो, किसका लिख रहे हो, मैंने कहा आर का लिख रहा हूं, तो सर यहां पे भी 2 लिखो ना, मैंने कहा चल लिख देता हूं फैक्टोरियल 2, बस नहीं आया। अरे कंसेप्ट बना रहा हूं दिमाग के अंदर आपके, ताकि स्लॉटिंग हो, कहानी क्लियर है। अब देखना, अब नहीं रुकेगी गाड़ी, 2 बार ए, ठीक है ना। अच्छा सर यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब वो ए मर चुका है, नहीं आया, अब ये 2 बच गया, आगे चलो, राइट है। अब इस आर की चर्चा जारी है, अब 2 बार आर मर चुका है, नहीं आया, अरे आपने प्रयोग में ले लिया ना, अरे ये वाला ए यूज में आ गया, अब 2 ए बचा क्या, नहीं तो हटा दिया ना यहां से, अभी 2 आर बचे थे, तो 2 आर का बटा 2 करा मैंने फैक्टोरियल में, अब ये 2 काम में आ गया, अगला फिर आर था, राइट है, इस आर के कटते ही वापिस इसका नंबर कितना चढ़ गया, 3, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू कितना, फैक्टोरियल 3 बटा कितना, फैक्टोरियल 2, नथिंग, क्योंकि आर मर चुका है, राइट है। अब आ जाओ किस पे बात करूंगा, ए पे, ए के लिए बोलो, ए का नंबर कितना चढ़ रहा था, ए का नंबर 0 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डिवाइड बाई कुछ, क्यों, दोनों मर चुके हैं, है ना भाई। अच्छा अब आ जाओ, किसकी बात कर रहा हूं, एन के लिए सोचो, एन की स्टोरी क्या कहती है, एन का नंबर क्या चढ़ेगा, अभी ए मर गया, 0 1, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 1, राइट है। अच्छा और ई का कितना, फैक्टोरियल 0, राइट है, गिन लोगे, हाँ भाई, एक मिनट, हाँ भाई दोबारा बताओ मेरे को सारा,
राइट है ना? हाँ, अरे धीरे धीरे बैठेगी, स्लॉटिंग ऐसे थोड़े मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, है ना? मैं आपको कम से कम 3 दिन आगे का कंसेप्ट सिखा करके रैंक की प्रॉब्लम सिखा रहा हूं, है ना? GARRANE, राइट है भाई? हाँ साहब, अब बताओ जी के नाम पे इधर भी नए सिरे से रैंकिंग कर दूं, है ना? ए है ना? नहीं रे, ई, फिर क्या? जी, फिर एन और फिर आर, राइट है? पहले नंबर पे 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना भाई? हाँ साहब, जी के नाम पे 3 और इंटू में कितना फैक्टोरियल 6 बटे में कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, कहानी पकड़ में आ गई? प्लस अब ए के नाम पे बोलो कितना? 0 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे में कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब मर रहा है अभी तो प्रोसेस में ना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू में आर का बोलो। हाँ भाई, कौन कौन की लोगों की मौत होगी? जी की मौत होगी और ए की मौत होगी, राइट है भाई? अच्छा, अब इस जगह पे क्या सीन चल गया? 0 1 2 3 और यहाँ पे कितना हो गया? 4, राइट है भाई? अच्छा, आर का नंबर कितना चल रहा है? 3 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे में कितना फैक्टोरियल 2, कौन सा वाला? आर वाला, राइट है ना भाई? अब याद हो गया ना धीरे धीरे? हाँ, अच्छा अगला बोलो। अरे ये 3 मार दूं, इसका नंबर 3 चढ़ गया, इसका नंबर कितना? 3 फैक्टोरियल 3 बटे में बोलो कुछ भी नहीं, अगले वाले के लिए बोलो। ये आर भी मर गया, है ना भाई? अच्छा, अब ये कौन कौन मर चुका है? ए मर चुका है? नहीं, ए की बारी है, सॉरी यार, है? हाँ भाई, अब मरेगा, ठीक है ना? हाँ, अब मरेगा। अब बोलो कितना? 0 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस नथिंग, और एन की बारी बोलो 1। अरे ए के मरते 0 1, हाँ है ना? तो कितना? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 0, भर दो, हो गया? अब आप बना सकते हो, चाहे किसी की बारे में बात करें, हम अपनी अपनी रैंकिंग हर जना निकाल सकता है। हाँ भाई, लिखिएगा रैंक ऑफ अगेन से NAAIG की रैंक निकालो, निकल जाएगी? सेकंड टू सेकंड, खड़ाखट 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 खड़ाखट, फटाफट लिखो, लिखना चालू करो आप। NAAIG, उधर की तरफ लिखना चालू करो। A ठीक है, GIN, लो खड़ाखट सोचो, क्विक वाला। हाँ भाई, सोचा आपने? हाँ भाई, हो गया क्या? 96 नहीं होगा, बहुत नियर, बहुत 50। जीरो 1 2 3 4। आइए साहब, पहले नंबर पे एन उतरा है, एन का नंबर है 4 इंटू फैक्टोरियल 4 बटे के अंदर कितना फैक्टोरियल 2, प्लस पे आ जाओ, राइट है? ए की बात करता हूं, एन हट गया, ए के नंबर पे चढ़ा 0 इंटू फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 2, जिंदा है अभी भी, याद है ना? अब मर गया, इसके मरते ही इसका नंबर चढ़ गया 0 1 2, राइट है भाई? इस ए के आते ही 0 इंटू फैक्टोरियल 2 बटे के अंदर कितना? नथिंग, प्लस, राइट है? इसके मरते ही 0 इस पे आ गया और 1 इस पे आ गया। अब चढ़ा कौन? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और प्लस में जी की तो बात ही नहीं करनी थी, तो फैक्टोरियल 0, याद है कि नहीं? अब तब तक इसकी बात करता हूं, ये अपने आप में होता है 24 बटा 2, 2 से ये कटा 2 इंटू 24 हो गया कितना? 48 तो अकेले दे गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, बोले तो 50। नहीं आया? कितना आसान है, अभी भी नहीं आया? कहानी अब तो पकड़ में आ गई, कहां गलती हो रही है? ये वाला, अरे जो रिपीट कर रहा है उसके नाम से है,
कौन रिपीट कर रहा है? ए रिपीट कर रहा है ना, तो ए के नाम से 2। अगली बार भी यहां तक भी ए रिपीट में था, मोड में है, उसके नाम का 2, लेकिन ए के कटते ही अब एक ए रह गया, उसके नाम का फैक्टोरियल 1। कहानी अब थोड़ी सी उठी है ना साहब? हाँ भाई, अब उल्टा सोचना है। रेडी? देखो, वरुण की रैंक निकाल ली ना, ठीक है, आसान। अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूं जो हम लोग, अगर बाय द वे बच्चा अगर P1 का होता तो मैं उठाता। राइट है? अगर बालक थोड़ा सा लेवल का होता तो क्या क्वेश्चन उठता? आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है ना? लिखिएगा, देयर आर 720 परमुटेशंस, 720 परमुटेशन ऑफ डिजिट्स, ठीक है? कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? सपोज these permutations are arranged, from smallest to largest, ठीक है ना? बिगिनिंग विथ 1 2 3, वो स्मॉलेस्ट फ्रॉम लार्जेस्ट है ना? बिगिनिंग विथ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? एंड एंडिंग टू 6 5 4 3 2 1, राइट है भाई? एंड एंडिंग टू दिस वन। हाँ भाई, अगला कहता है, क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट है, देखना जरा, क्वेश्चन है फाइंड ए एंड नंबर एट 124th पोजीशन, ठीक है भाई? नंबर एट 124th पोजीशन। रैंक का असली काम यहां आता है। अब जरा रुकना, अब की बार डिक्शनरी एबीसीडी से चालू नहीं हुई है, इन नंबरों से चालू हुई है। कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे हर नंबर की बात करी जाए तो हर नंबर के नाम पे एक के बाद में कितने नंबर चढ़ेंगे? फैक्टोरियल 5, हाँ या ना? तो एक नंबर से जो चालू होगा, पहला नंबर तो 1, और उसके बाद लिस्ट कितने नंबरों की गई? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 बोले तो 120, माने 120 अलग अलग नंबर चढ़ेंगे। नहीं आया? 120 नंबर चढ़ेंगे। फिर अगला पन्ना खुलेगा और उसकी शुरुआत किससे होगी? 2 से, और 2 के बाद फिर 120 नंबर चढ़ेंगे, 2 से चलने वाले, जिनका पहला नंबर कौन होगा? 2 होगा। पहला नंबर 2 और बाकी 120 नंबर चढ़ जाएंगे, राइट है? फिर अगला पन्ना खुलेगा, 3 से चालू होने वाले 120, तो 120 120 120 120 120, 6 बार 120 बोले तो कितना आया? 720 टोटल लिस्ट आ गई हमारे पास। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर भाई देखो वो बिल्कुल सही तरीके से डिक्शनरी बनी है तो पहला नंबर होगा ये और आखिरी नंबर होगा ये, याद है कि नहीं? तो आप बताइए 124वीं पोजीशन पे कौन सा होगा? मैं पहली चीज पूछता हूं, बताओ, एक से स्टार्ट वाले कितने नंबर होंगे? 1 से स्टार्ट वाले हो गए 120, माने जो 121वां नंबर होगा किससे शुरू हो रहा होगा? 2 से, तो 121वां 2 से चालू हुआ। मैं आपके सामने वो नंबर पेश करना चाहता हूं आपके दिमाग की सहायता से। पहले नंबर पे आया 2, जो पहले नंबर पे बैठेगा, उसके बाद वाला नंबर भी किस पे? उसमें भी पहले नंबर पे कौन होगा? 2, और ऐसे कितने चलेंगे? 120, राइट है भाई? और मुझे चाहिए 124वां। इसका मतलब 100% बात है 121, 122, 123 और 124वां नंबर यहां मैं निकाल के रख दूंगा, जिसमें भी शुरुआती नंबर 2 होगा। अब आप बताइए, पहले नंबर पे 1, अगले नंबर पे 3 या 2? 2 तो आ ही नहीं सकता, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 3 अगले नंबर पे, 4 अगले नंबर पे, 5 अगले नंबर पे, 6। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ो। अगला अगर मैं आपको कहता हूं बदलाव करो तो किस में बदलते? आगे से या पीछे से? पीछे से। सुनना, इसका अगला नंबर कौन सा होता? देखो 1 2 3 4 और यहां 6 5। सोचो, अरे दिमाग लगाओ। अरे अभी 456 के अगला नंबर कौन सा होगा? 465। अरे आपके पास में बीच के नंबर ही नहीं है ना, नंबर तो आपको 1 2 3 4 5 6 से बनाने नहीं आया। अगला नंबर दिमाग लगाते हैं। अब देखो, मैं इनको तो बदल चुका, इन 2 को तो बदल चुका, अब अगली बार कौन बदलेगा? 4 बदलेगा, है कि नहीं भाई? मैंने कहा ना थोड़ा सा लेवल की प्रॉब्लम है। हाँ भाई, क्या लिखूं? 1 3 4 5 6 को बदल रहा हूं। पहले नंबर पे लगाया 5 4 6,
546। रेड है? हाँ भाई, अब अगले नंबर पे बोलो। 1 3 5 6 4। पक्का? नहीं आया? अरे क्यों? क्योंकि यहां पे तो 4 हो ही चुका था। 4 के बाद अगला कौन हो सकता था? 5। तो वो तो लॉक हो गया 5, और बाकी बचे 2 नंबर राउंड राउंड। तो 124वें नंबर पे ये आया। नहीं आया समझ में? कहानी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई है ना? यहां तक और लिख लेते हैं, आइए, है ना? कल के दिन मैं आपकी क्लास 2 बजे है ना? कितने बजे? 2 बजे है ना? 2:15। उसकी जगह 2 बजे से ले लूंगा, सिर्फ 15 मिनट अर्ली। आपको याद कैसे रह जाएगा? ये इसके बाद कोई पीरियड है आपका आज? इसके बाद भी पीरियड है? हाँ, तो उसमें धूमधड़ाका मचाओगे आप में से आधे से दिख की तो मेमोरी लॉस हो जाएगी, भूल ही जाओगे। पोजीशन ऑफ 3 2 1। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। 4 5 6 आप कोशिश कर लेना, ठीक है? लेकिन मुझे याद दिला देना, मैं नहीं भूल जाऊं भाई, ठीक है? 3 2 1 4 5 6। आइए, तू याद दिला देगा? याद दिला देना ना? हाँ भाई, आओ बताओ साहब, पहले नंबर पे कौन है? 3। इसका मतलब पहले नंबर पे कितने लोग जा चुके हैं? नहीं, पहले नंबर पे कौन कौन आगे जा चुका है? 1 आ चुका होगा। 1 के नाम पे कितने लोग निकल गए होंगे? तो 1 से स्टार्ट वाले कितने थे? 120 नंबर, वो पार हो गए। राइट है? 2 से स्टार्ट वाले कितने पार हो गए? 120 और पार हो गए, माने 240 तो श्योर है 240 के ऊपर की रैंक है। नहीं आई? क्या 3 पार हुआ या 3 प्रोसेस में है? 3 प्रोसेस में है। राइट है? अब जरा एक और बात सोचते हैं, जरा धीरे धीरे सोचते हैं, है ना? क्या सोचना था धीरे धीरे में? 3। राइट है? अगर मैं शुरुआत करता हूं 3 से, तो पहले नंबर पे कौन चढ़ेगा? 1। पक्का? बाकी पीछे कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? 4। अरे 6 अंक हो गए ना? पीछे कितने लोग होंगे? 4। क्या यहां 1 है? सेकंड नंबर पे कौन है? 2। इसका मतलब 1 से शुरू वाले भी पार हो चुके हैं। अरे दिमाग लगो ना, 1 से स्टार्ट वाले पार, स्टार्ट वाले भी खत्म, माने पार हो गए। माने कितने पार हो चुके हैं? 24 और हटा दूं, माने 24 लेटर हट गए। जो 1 से बाद में चालू होते हैं वो हट चुके हैं। अब कौन चालू हुआ होगा? 3 के बाद चालू हुआ होगा 2, और मैंने लॉक कर दिया। नहीं आया समझ में? 3 के बाद कौन कौन आ गया? 2 आ चुका है। 2 के तुरंत बाद कौन आता? 1, और तकदीर से 1 ही है। नहीं आया? अब बताओ कौन आ सकता था? 3 2 1 4, और तकदीर से 4 ही है। नहीं आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फिर इसके बाद कौन आ सकता था? 5, और फिर 6। इसका मतलब यही वो आदमी है। पकड़ो इसको। इसका मतलब कितने लोग पार हो गए? टोटल कितने पार हो गए? 120 और 24, और ये उसके अगला वाला, तो मैं क्या लिख दूं? 265वां आदमी है। पकड़ में आई कि नहीं आई रैंक? ये देख, 3 मान ले शुरुआत हुई 3 से, 3 के तुरंत बाद पहले नंबर पे कौन होगा? 1 चढ़ेगा ना? अब नंबर कौन से बच गए? 1 2 4 5 6। तो पहले नंबर पे 1 ही चढ़ सकता था, और पीछे वो 3 4 5 6 जो है वो नाचते रहेंगे। वो सब आपस में कितनी बार नाच लेंगे? इनमें 4 जगहों में फैक्टोरियल 4 बार, माने 24 प्रकार से नाच लेंगे। 24 प्रकार से नाच लिए। फिर क्या हुआ? 1 की जगह कौन चढ़ा? 2 चढ़ते मेरा वो खुश हो रहा है बंदा कि यार मेरे को भी 2 चाहिए था। अब 2 के बाद कौन कौन से नंबर बच गए थे? 1 4 5 6। यहां पे तकदीर से 1 ही आना था, 1 ही आ गया। अब कौन कौन से नंबर लॉक हो चुके हैं? 3 2 1। बचे रहेंगे नंबर कौन से? 4 5 6, और 4 5 6 ही है क्रम में। इसका मतलब यही है वो आदमी। क्लिक करा कि नहीं करा? देखो, रैंक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो दिमाग की प्रॉब्लम है यार। स्टेट सोचनी पड़ती है, कौन की चीजें कहां। ठीक है? अच्छा, अगला। ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट है पैलिंड्रोम। आज की बात याद है ना आपको? अपनी बात ठहरी भी थी, ठीक है ना? अगला है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैलिंड्रोम।
पैलिंड्रोम क्या चीज है? पैलिंड्रोम माने उल्टा सीधा एक समान। नहीं आया समझ में? उल्टा सीधा एक समान का मतलब समझते हैं आप? उल्टा सीधा एक समान जैसे डालडा ना हिंदी में बोला डालडा है ना, नयन, याद है? उल्टे से बोलो सीधे से बोलो एक ही बात है। लेकिन इंग्लिश में डालडा पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि डालडा की शुरुआत होती है डी से और अंत होता है ए से। अगर उल्टे से बोलूंगा तो ए से चालू होने वाला लफड़ा हो जाएगा। लेकिन नयन पैलिंड्रोम है। सोचो ना, नयन NAYN, उल्टे से पढ़ूंगा तो भी है ना। मलयालम, चलो अब ये देखो, जैसे ही बोला मलयालम भी हो सकता होगा, मैंने गिना नहीं कभी, है ना। मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द भी इसी से चालू होता है, सास, SAS। नहीं है समझ में? पकड़ में आ गई है कि नहीं? पैलिंड्रोम है, सास एक पैलिंड्रोम है साहब, उल्टी सीधी एक समान, ठीक है ना। एक और शब्द बोलता हूं जो आपकी उम्मीद से बाहर है ना, और यही मेन है, मेन याद रखना। पैलिंड्रोम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो तो जरूर चमकने चाहिए, एक तो सास और एक आ। 5 बार ए। पैलिंड्रोम है साहब, कोई रोक तो नहीं सकता, उल्टे लिख लो। अरे ए यूं लिखो या यूं लिखो, पैलिंड्रोम है। इसका मतलब आप में से कितने लोगों को यह समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम में रिपीटेशन? मैंने चुपचाप आपके दिमाग में भरने की कोशिश करी। कहानी क्लियर है ना? पैलिंड्रोम में चीजें रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नाम दे दिए, एक नाम दिया नयन, ठीक है। एक नाम मैंने दिया सबसे खतरनाक SAS, ठीक है। एक नाम मैंने दिया आ, ठीक है ना भाई। ये इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। अब क्वेश्चन में किसी ने कहा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, लिख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज to get 5 letter palindrome। 5 लेटर का पैलिंड्रोम के लिए कितने प्रकार से सोचा जा सकता है? तो 5 लेटर के पैलिंड्रोम में पकड़ लें अपन, तो आ जाए चर्चा करें, है ना। मैंने तो एक ही शब्द यूज करूंगा, खतरनाक वाला, आ। उससे आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर मैंने ये पैलिंड्रोम लिया तो ये बात ही नहीं रोकने देगा। नयन फिर भी रुकवा देगा, लेकिन ये नहीं रोकने देगा। बताओ साहब, दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाते हैं, राइट है? हाँ, जब पहली जगह को भरने के तरीके, हाँ 26 भूल गए? क्यों आ हो सकता है, जी भी नहीं हो सकता क्या? अरे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। क्या दिया हुआ है? हाँ तो दिया तो क्या हुआ? नहीं, मैं तो नाम दिया ऐसे, जैसे आ। नहीं आया समझ में? अरे दिमाग के घोड़े दौड़ा ना, नहीं आया। अरे कुछ भी सोच लो, सोचो, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस आप दिमाग चलाओ। आओ दिमाग चलाते हैं आपका। हाँ भाई, पहली जगह को भरने के तरीके 26, जो यहां भरा वही यहां भरेगा। इसको कितने तरीके से भर सकता हूं? 26, और इसको 1, कुछ भी भर दे यहां, वो वैसा वैसा भरना है बच्चे को। दिमाग नहीं लगाना, नहीं आया समझ में? एक तरीके से कुछ तू भर, यहां पहले यहां भर, यहां भरेगा, वहां अपने आप भरूंगा एक ही तरीके से। तो यहां भर दे बस। नहीं आया पकड़ में आ गया? वहां ऑप्शन नहीं है, वहां श्योरिटी है। 1, अगले वाले को कितने तरीके से भरूंगा? 26, इसको 1, कहानी पकड़ में आई। फिर बीच वाले को 26, है? तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 26 की पावर 3। कहानी लेटर में पकड़ में आ रही है, पैलिंड्रोम। कहानी है ना, आसान है, कितना आसान है। तो पैलिंड्रोम क्या बकवास है? पहले को भरने का तरीका 26 और अंत को भी उसी तरीके से, ठीक है ना, एक ही तरीके से लिख लेना, एक ही तरीके से, ठीक है ना, जिस तरीके से, ठीक है ना, पहला भरा, ये सब लिखा करो आप, जिस तरीके से पहला भरा। घर जाकर के 10 मिनट सिर्फ इसी के साथ बिताओ कि ये जो मैंने लिखा एज इट इज, ये क्या है, क्या लिखवाया सर ने मुझे क्या लिखवाया है, हर चीज।
ठीक है भाई। आपकी अगली क्लास किसकी है? हाँ, एवी सर की। वैसे तो टाइम पे आ जाते हैं वो, है ना।